जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स का इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप जो क्वालिफाइड करेंगे, जब भी क्वालिफाइड करते हैं आप तो आपका फेज 2 होता है। फेज 2 के हमने यहाँ पे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप जरूर कंप्लीट वॉच करें उस वीडियो को। तो आपको उससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद में आता है आपका, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना था फिजिकल के बारे में, और फिजिकल के बारे में दूसरा टेस्ट आता था हमारा जो था कि DFT, तो उसका हमने पूरी डिस्कशन के साथ वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। तीसरी जो बात आती है वो आपकी आती है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT का मीन क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का एक नियम होता है एक तरीके से, और इसको साइको टेस्ट भी बोला जाता है। अब इस टेस्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट्स फेज 2 क्वालिफाइड कर रहे हैं, फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया है, DFT को क्वालिफाइड कर लिया है, तो तीसरी स्टेज आपकी क्या आती है? आपका आता है SRT, वो आपको क्वालिफाइड करना होता है। सबसे पहले बता देता हूँ, आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे। 45 क्वेश्चन मिलेंगे बोथ लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनका मीडियम इंग्लिश है तो वो आराम से इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करें, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पढ़ने में, और हिंदी वाले हिंदी को चूज करें। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है, 30 मिनट मिलेगा। OMR सीट है, उसके अंदर आपको आंसर फिलअप करना है, जो मैंने पहले भी बताया था। दोबारा से फिर से सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से बता देता हूं, तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से दिमाग में समझ में आ गई होगी कि 45 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स बाहर होते हैं, टेस्ट में क्यों होते हैं, ये आपकी एक बेसिक या मानसिक जो जानकारी होती है उसको आप कितने टाइम में क्या डिसीजन ले पाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत ही मतलब आपके लिए अहम डिसीजन होता है। आप इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं तो आप कितना डिसीजन ले पाते हैं। किसी कारणवश किसी समय ऐसी कोई घटना हो गई या कुछ अलग टाइप का कुछ ऐसा मामला आ गया, तो उसको आप कितने टाइम में कैसे क्या डिसीजन लेंगे, आप किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन 4 भी होते हैं, 5 भी मिल जाते हैं, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। वो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। वहाँ पे जो SRT के क्वेश्चन होंगे 45, तो उसके अंदर आपका सीन क्या है? सबसे बेस्ट आंसर यानी 100% सही आंसर कौन सा बैठता है वो आपको करने की कोशिश करना है। लेकिन आपके पास 45 क्वेश्चन है तो टाइम कम रहता है 30 मिनट का, क्योंकि समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको टारगेट सबसे पहले ये करना है कि आपको 45 में से 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। लास्ट में ऐसे लगे कि अभी 1-2 मिनट रहा है और हमारे पास क्वेश्चन हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, तो भैया उसको क्या करना है, डायरेक्ट ABCD जो भी आगे आ रहा है उसको फिलअप कर दो। ठीक है, सीधी बात यही कहने का है। यदि आपके पास टाइम मैनेज हो रहा है अच्छे तरीके से तो आप उसको पढ़कर आंसर दे दे, उसको 2-3 बार पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजी यानी आपका मानसिक जो टेस्ट होता है उसी पे बेस पे क्वेश्चन होते हैं। 5, 6, 7, 8 तक क्वेश्चन चले जाते हैं, कई बार वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से क्या होता है आपका ब्लड रिलेशन, यानी रिश्ते से संबंधित खूनी रिश्ता होता है कि ये आपका क्या लगता है, सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग से। तो ये बहुत सारे उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन तो वो प्लस पॉइंट है, आपका रीजनिंग का पार्ट आता है, तो आराम से आप हैंडल कर लेंगे 45 में से, यानी 40 क्वेश्चन मान के चलिए कि वो आपके साइकोलॉजी के बेस के ऊपर आने वाले हैं। तो साइकोलॉजी टेस्ट के आपको करना क्या मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं और वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो गाइज मैंने पहले ये भी बता दिया कि आपको 45 क्वेश्चन को 30 मिनट में अटेम्प्ट करना है, और आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है कि मतलब आप कितने टाइम में डिसीजन ले पाते हैं, सही ले पाते हैं, गलत ले पाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और SRT टेस्ट का भी कोई नंबर ऐड नहीं होता है किसी भी पार्ट में इंडियन एयरफोर्स के जो मेरिट बनती है उसके अंदर। ओके, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना होता है, आप कितना कर पाते हैं, क्योंकि OMR सीट है वो मशीन से चेक होती है, तो वो आपको पता चल जाता है कि उनको इस स्टूडेंट्स ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इस स्टूडेंट्स ने इतने अटेम्प्ट किए। तो वहाँ पे पॉइंट बनता है कि जिस कैंडिडेट्स ने, कई बार देखने को मिलता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसको बाहर कर देते हैं, और आपका इसके अंदर कोई भी आंसर गलत नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए। ओके, कोई आंसर गलत नहीं होता है SRT के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल, जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी पहला जो आंसर है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताएं 100% सही, तो दूसरा वाला 70% तक सही हो सकता है, या 40 या 50 आपके 40 या 50% तक सही हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। ओके, अब एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए। आप किसी एक रास्ते से जा रहे हैं और अचानक वहां पर दुर्घटना हो गई। ठीक है,
मतलब आप रास्ते से जा रहे हैं या सड़क से जा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं और अचानक किसी की दुर्घटना हो गई वहां पे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन में मिलेगा आपको एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ठीक है। दूसरा मिलेंगे आप अपनी गाड़ी से हैं, या तो मतलब जो भी ऑप्शन बनता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। यानी आप पैदल हैं तो पैदल के हिसाब से हो जाएगा वहाँ पे कोई ऑप्शन। यदि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपके पास गाड़ी है और वहाँ पर और कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी से लेकर उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तीसरा है कि उसका वहाँ पे उपचार करेंगे। और चौथा जो ऑप्शन मिलेगा आपको, फोर्थ नंबर का, उसमें होगा कि आप वहाँ पे किसी को आवाज़ देंगे या क्या करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन बनते हैं। तो सबसे पहले जो बेस्ट आंसर बनता है वो देखो, आप दोनों बातें यहाँ पे कि एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। तो ये एक यहाँ पे अपने आप में सोचने की बात है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, वो यहाँ आएगी और फिर जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से, मेरी साइकोलॉजी कहती है कि हाँ, एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए, बेस्ट आंसर है। लेकिन ये 2 नंबर पे जाता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से 1 नंबर पे आता होगा। लेकिन साइकोलॉजी के साथ है ना, कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हर एक जो कैंडिडेट्स होता है उसका जो साइको है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? यदि हम पैदल जा रहे हैं तो वहाँ पे आवाज़ करने से क्या फ़ायदा, कोई आएगा नहीं आए। लेकिन सेकंड जो है प्राथमिक उपचार, हमारे पास क्या जरूरी थोड़ी ना है कि प्राथमिक उपचार के दौरान वहाँ पे हमारे पास मेडिसिन है, या जिस प्रकार की किसकी उसके जो चोट लगी वो भारी चोट है या किस तरीके की है, सही हो या नहीं हो, रिस्क लेने का। लेकिन पहले प्राथमिक उपचार भी बनता है, लेकिन हमारे पास होना भी तो बहुत जरूरी है। ये हमारे पास मेडिसिन वगैरह जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, जो भी है या नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर का जो ऑप्शन मैंने बताया था वो क्या था आपका, हमारे पास गाड़ी है तो हम हमारी गाड़ी से उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये आंसर क्या है, सबसे स्टिक बैठता है, क्योंकि एम्बुलेंस वहां से आएगी, उतने टाइम में आप वहां तक उसको पहुंचा सकते हैं, जो नजदीक में जो भी हॉस्पिटल होगा वहां तक, तो उसका हम उसको खतरे से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से डिसीजन आता है। और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कि आपके पड़ोस में घर में आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? आप जो भी है आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे एक ऑप्शन है आपके पास, आप दमकल विभाग को फोन करेंगे। दूसरा है आप उसमें पानी डालेंगे। और तीसरा ऑप्शन है आप वहां पर आवाज लगाकर भीड़ को इकट्ठा करेंगे, यानी गांव वालों को बताएंगे कि आग लग गई है भैया, ठीक है, इस तरीके से। और चौथा ऑप्शन आपके सामने होगा कि आप धूल मिट्टी वगैरह जो भी इस तरीके के आंसर उससे रिलेटेड ही होगा। तो सबसे पहले यही है कि पूरी कोशिश यही रहती है कि दमकल विभाग को फोन किया जाए, क्योंकि वही आग को बुझा सकती है। बेस्ट आंसर इसी के साथ जाता है। अब आग कितने टाइप की है, मतलब ये कोई उसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता। आग कितनी भी बड़ी संख्या में, मतलब आपके कितने भी एरिया को कवर कर सकती है अचानक, तो वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसको अपने जो प्राथमिक तरीके से उसमें पानी डाला जाए या मिट्टी डाला जाए या लोगों को आवाज़ देने से वहाँ पे आग बुझ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी हम डेमो के तौर पे आपको बताएंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं, तो उसके बाद में आपके टेस्ट भी आएंगे, वो आप जरूर अटेम्प्ट करना। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन इसी लैंग्वेज और इसी तरीके पर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा 100%। दोस्तों आपका एसआरटी का यहाँ पे टेस्ट रहता है, जो कि एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने पहले आपको दे दी है, इसके अंदर क्या सीन होता है और क्या नहीं होता है, और आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन A to Z बता दिया है, ठीक है। 45 टोटल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत लैंग्वेज होती है यहाँ पे, और 30 मिनट का टाइम आपके पास रहता है। तो काफ़ी टाइम है, और आप इसमें काफ़ी जो कैंडिडेट्स है टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैंने बताया यदि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो आप अपने हिसाब से लास्ट में ABCD जो भी है वो ऑप्शन आप फिलअप कर दें। इस तरीके के होंगे, आपकी साइकोलॉजी जो है वो चेक की जाएगी, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, अचानक किसी व्यक्ति ने फायरिंग कर दी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यदि आप कहीं पर खड़े हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस को सूचना देंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, अपराधी को पकड़ेंगे, या आप भी फायरिंग वाले का साथ देंगे? तो वो देखो जो भी यहाँ पे ऑप्शन बनता है सबसे पहले यही होता है कि आप वहाँ पे पुलिस को सूचना देंगे, क्योंकि अपने जो कंट्रोल की बात थोड़ी ना है कि किसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फायरिंग करने वाला अपने भी खुद पे दूसरे व्यक्ति पे फायरिंग कर सकता है। यदि हम वहाँ पे उसको रोकने के लिए जाएँ तो हम खुद पर फायरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा वो सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन के साथ जाता है कि पुलिस को सूचना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब सिलेक्शन के लिए किसी ने आपसे रिश्वत मांगी है, तो आप क्या करेंगे? आपसे रिश्वत मांग रहा है, यदि आप एयरफोर्स में जा रहे हैं और एयरफोर्स में आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? रिश्वत देंगे या रिश्वत नहीं देंगे? शिकायत दर्ज करेंगे या रिश्वत देने के बाद शिकायत दर्ज करेंगे? तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन सभी सही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले है वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने ऐड किया है, आप सभी कैंडिडेट सोचेंगे कि अभी सिलेक्शन लेने के तो पैसे में यदि बात बन रही तो हम तो पैसे देना ही चाहेंगे, तो ऐसी बात आपको नहीं करनी है वहाँ पे। तो यहाँ पे रिश्वत नहीं देंगे। सबसे पहले ये भी आपका एक तो बेस्ट आंसर ये भी
भी आता है, और शिकायत दर्ज करेंगे ये भी आपका राइट आंसर आता है। लेकिन पहले वाला रिश्वत देंगे ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, और जो सेकंड एक और ऑप्शन है वो है आपका रिश्वत देंगे, देने के बाद शिकायत दर्ज करेंगे, ये तो सबसे घटिया आंसर है आपका। ओके, तो इन दोनों में से आप कौन सा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेस्ट जाता है कि रिश्वत नहीं देंगे। यदि आप रिश्वत देकर आप खुद करेंगे तो आप भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ठीक है, शिकायत तो करनी ही करनी है उसकी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि आपके पड़ोस में आग लग गई है तो आप क्या करेंगे। दमकल विभाग को सूचना देंगे, पानी से आग बुझाने का प्रयास करेंगे, पड़ोसियों को सूचना देंगे, एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे। तो एम्बुलेंस का तो यहाँ पे कोई सीन भी नहीं है, तो इसका कोई यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं बनता है। इसके बाद में दमकल विभाग का काम होता है आज जो आपकी आग लगी उसको बुझाने का, पानी से आग बुझाने का प्रयास करेंगे, पानी वहाँ पे कितना, बेस्ट आंसर जाने वाला है वो दमकल विभाग को जाएगा। पड़ोसियों को सूचना देना भी सही आपका आंसर यहाँ पे बनता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर बनता है 1 नंबर का ऑप्शन का यहाँ पे आंसर बनेगा। ओके, चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक कोई हादसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। उसे प्राथमिक उपचार देंगे, अपने वाहन से ले जाएंगे, वहाँ आवाज़ लगाकर जो भीड़ इकट्ठा करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो ये आंसर सबसे गलत जाते हैं यहाँ पे। आवाज़ लगाकर भीड़ इकट्ठा करना भी सही नहीं है थोड़ा। और यहाँ पे सबसे पहले यदि आपके पास कुछ है तो आप प्राथमिक उपचार करेंगे, यदि आपके पास वाहन नहीं है तो भी आप वाहन से किसी अन्य वाहन से भी उसे ले जाने के लिए पूरी कोशिश रखेंगे। तो आंसर ये सबसे बेस्ट जाता है। ओके, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और किसी का दस्तावेज का जो बैग है वो आपको मिला है तो आप क्या करेंगे। किसी के डॉक्यूमेंट्स का बैग है तो वो आपको मिला है, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, किसी कारणवश उसका बैग छूट गया है या उसका बैग गिर गया है किसी कारणवश। ओके, तो आप क्या करेंगे, रेलवे विभाग को आप सुपुर्द करेंगे, कहीं पर फेंक देंगे, उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे। तो सबसे पहले तो यही होता है रेलवे पुलिस है, ठीक है, रेलवे विभाग लिखा है यहाँ पे, लेकिन रेलवे का जो होता है तो रेलवे की ही पूरी कोशिश रहती है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपका जाता है उस व्यक्ति तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में हो सकता है कुछ ना कुछ उसकी जानकारी, अहम जो जानकारी है उस तक कांटेक्ट का रास्ता मिल जाए, तो हम वहाँ तक उसकी पूरी पहुँचाने की कोशिश रखेंगे। यदि यह नहीं हो पाता है तो हम फिर क्या करेंगे, रेलवे विभाग को सौंप देंगे, ये उनका रेलवे विभाग का काम होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपने किसी को टक्कर मार दी तो आप क्या करेंगे। आप ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी में और आपने अचानक से हादसा हो जाता है, किसी जानवर या व्यक्ति को आपने टक्कर मार दी है, तो आप तुरंत भाग जाएंगे, उसके बाद में उसका उपचार करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, और ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन है। तो गाइज इसमें ये पहले वाला ऑप्शन सबसे गलत है कि आप तुरंत भाग जाएंगे। ये साइकोलॉजी पे आप सोचिए एक बार अच्छी तरीके से। उसके बाद में ऑप्शन आता है कि उसकी सहायता करेंगे, बिल्कुल उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका उपचार करवाएंगे, उसका उपचार भी करवाना चाहिए। तो उसमें है उसकी सहायता करें या उसके उपचार करें, ये मैंने इस तरीके से अपने बेस पे क्वेश्चन जो है एडिट किए हैं। आप अपने बेस पे क्वेश्चन एडिट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप नहर के पास से जा रहे हैं या नदी से गुजर रहे हैं, किसी भी किनारे से, अचानक वहाँ पे बचाने की आवाज़ आती है तो आप क्या निर्णय लेंगे। आप देखो कहीं से जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या डिसीजन लेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप नहर में कूद जाएंगे, आप रस्सी खोजेंगे, आप किसी को सूचना देंगे। तो यहाँ सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं कि आपको तैरना आए, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन यदि आपको तैरना नहीं आता तो फिर तो गलत बात है कि आप नहर में कूद जाएं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, डायरेक्टली आप रस्सी को खोजेंगे या किसी को आवाज़ लगाएंगे, ये आपके वहाँ पे आंसर बनते हैं। रस्सी को ही खोजेंगे, पहले यहाँ पे कोई यहाँ व्यक्ति से यहाँ पे आपको मिलता है तो आप उससे आवाज़ लगाकर उसको भीड़ इकट्ठा करके वहाँ से उसको निकालने की पूरी कोशिश रखेंगे। आपकी गर्लफ्रेंड किसी के साथ घूम रही है तो आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे। आप उसको छोड़ देंगे, उससे पूछताछ करेंगे, उसको सजा देंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मतलब आपकी साइकोलॉजी कैसी है वो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने हिसाब से सोचिए, अपना जो आंसर है खोजिए। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे है जो आपका आंसर जाता है वो देखिएगा, उससे पूछताछ करेंगे, मतलब कौन है, कौन भी हो सकता है, उसका भाई हो सकता है या उसका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उससे सबसे पहले पूछताछ करनी चाहिए। उसको छोड़ देंगे वो अपने आपकी सोच है, वो उसे सज़ा देंगे, वो गलत चीज़ है। कुछ नहीं कहेंगे, ये भी गलत चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, तो उसे पूछताछ करेंगे। ये सेकंड नंबर ऑप्शन इसके साथ सही बनता है। नेक्स्ट है गाइज़, आपने अच्छी मेहनत की और परीक्षा में आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे। फिर से तैयारी करेंगे, हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे, आप पढ़ाई छोड़ देंगे। देखो अपना रास्ता बदलने से कुछ नहीं होना, जिस मंजिल पर आपको जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई छोड़ देंगे, ये गलत बात है। हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे, ये भी गलत बात है। फिर से उसी के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो बेस्ट आंसर तो यही जाता है, और आप करने को कौन सा भी कर सकते हैं, गलत आंसर इसमें नहीं होगा, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है गाइज, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। आप एयरफोर्स में हैं और पायलट पद पर हैं, जहाज उड़ाते समय अचानक आपका जहाज सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है, जहाज आपसे कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आप डर जाएंगे,
आप उसे लैंडिंग करवाएंगे कहीं पर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप स्टेशन पे सूचित करेंगे। तो आप कुछ नहीं करेंगे तो गलत है, आप डर जाएंगे, ये भी गलत बात है। और इसके बाद में 2 ऑप्शन बचे आपके सामने, आप उसे लैंडिंग करवाने की पूरी कोशिश रखेंगे, ये आंसर सबसे बेस्ट जाता है। आप स्टेशन पर सूचित करेंगे, तो स्टेशन पर सूचित नहीं करने का कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शन कि आपके उपकरण सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार के आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 45 में से आपके 40 क्वेश्चन है जो साइको पे बेस होते हैं, यानी साइकोलॉजी पे बेस होते हैं, और उसमें से 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके रीजनिंग से संबंधित होते हैं। ओके, जैसे सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, या इस तरीके से, या आकृति वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2, तो इसी तरीके के और आपके खूनी रिश्ते संबंधित 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यही आपके क्वेश्चन रहते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। आपको 45 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, OMR सीट में आपको फिलअप करना है, तो आपको 100% आपका जो रिजल्ट वहाँ पे लेके आना है। 45 के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि आपका फेज 2 के अंदर SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का किस तरीके से योगदान होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या आपको करना होता है। एक्शन रिएक्शन, बस यही काम है, क्रिया प्रतिक्रिया। ओके, तो ये आपको करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। किसी भी तरीके को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने पूरे के पूरे एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे आपके साथ जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके साथ शेयर की है। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है या आपको लगता है कि हमें ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से होना चाहिए, या आपके जो शंका है किसी भी प्रकार की, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको भी अच्छा लगा होगा और इससे आपको जानकारी मिली होगी। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही नई जानकारी रहती है, जो पहले से क्वालिफाइड करके चले जाती हैं उनको प्रोसेस का पता चल जाता है, तो उनको तो पता ही होता है भैया किस तरीके का प्रोसेस वहाँ पे होता है। ओके, तो आपको जो बताया जाए वो फॉलो कर लेना, और इस तरीके के क्वेश्चन ये आपका प्रोसेस रहेगा। मैंने पूरी तरीके से जी जान से आपको ये बता दिया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे तरीके से। वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अपनी बातें भी आप रखना चाहते हैं तो शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप और सोशल मीडिया के जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अपडेट आपको इस समय पर सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।